चैप्टर नंबर 8 में कुछ आपके पास क्या है, सबसे पहला हिस्सा एमसीक्यूज का है। इन एमसीक्यूज में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास अहम है। ठीक है, नंबर 2, दूसरे में इसमें न्यूमेरिकल है और तीसरा इसमें थ्योरी के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसमें तीसरी हमारे पास क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी के अंदर इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड सवाल जो पेपर में इस बार आने के चांस है, पहले वो बात कर लेते हैं। आपने वो याद ही करने, उसमें जो दो बड़े अहम सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। वालेकुम सलाम बेटा। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एक सवाल ये है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस सवाल में क्या होगा कि इस सवाल के अंदर जो है आपके पास फैक्टर की लिस्ट बतानी होगी और कोई से भी दो एक्सप्लेन करने होंगे, वो खुद भी नाम बता सकता है एग्जामिनर। बेटा अगर किसी को वॉइस कट्टी महसूस हो तो वो रिज्वाइन कर ले लिंक को डिस्कनेक्ट करके, सही है। और फिर भी मसला हो तो इसका लिंक आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आराम से देख लीजिएगा, सही है। अच्छा, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरी में एक सवाल ये आएगा, इसमें कितने फैक्टर है, टोटल 6 फैक्टर्स है, 6 फैक्टर हैं इसमें। ओके, और 6 फैक्टर के नाम लिखने होंगे, कोई से दो आपने एक्सप्लेन करने होंगे। और दूसरा इसमें बड़ा अहम सवाल है, वो क्या है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। इसमें टोटल फिजिकली 6 मेथड है, उन 6 मेथड के नाम लिखने, और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड कितने हैं, टोटल 5 है, सही है। तो ये दो सवालों में से कोई एक पक्का पेपर में आ जाता है, या फिर केमिकल मेथड है इसमें। तो अगर इसके हवाले से कोई मसला है तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, नोट्स में सवाल मौजूद है, तब आपके सबके नोट्स में मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, सही है भाई। तो उस हिस्से में चलने के लिए पहले हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये दो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हैं, टोटल 2 किस्म के, उनमें से कोई एक न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में आ जाता है। ठीक है भाई, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है। और वो दो न्यूमेरिकल कौन से हैं, उन पर हम बात करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8 है बेटा, चैप्टर 8। रिवर्स चल रहे हैं केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं। चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 मेन सवाल हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अगला हाफ जो है वो ये है कि इसमें न्यूमेरिकल है। कितनी टाइप के न्यूमेरिकल है इसमें, 2 टाइप के न्यूमेरिकल। एक कहलाते हैं केमिकल मेथड, एक न्यूमेरिकल जो कहलाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रेट इक्वल टू के और रिएक्टेंट। हम पहली तरह के न्यूमेरिकल, एक ये है, ये बेटा रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी आपको।
और दूसरा इसमें जो न्यूमेरिकल है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सही है भाई, पहले न्यूमेरिकल इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के, दूसरे हमारे पास किसके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल। अब मैं आपको अच्छा भाई, ओस्मान बेटा आप ट्यूशन पढ़ लें, कोई इशू नहीं है इसमें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप देख लीजिएगा क्लास को। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें हमारे पास सवाल किस तरह आते हैं। पास्ट पेपर के हम सवाल डिस्कस करेंगे और बड़े आसान से सवाल हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो उन सवालों की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो उस सवालों में हमारे पास मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या होते हैं इस चैप्टर में, एक फॉर्मूला इसका ये है dx अपॉन dt, यानी ये रेट का सिंबल होता है, इक्वल टू के, और क्या लिखते हैं इसमें, रिएक्टेंट लिखते हैं। अब आपको सबसे पहले इक्वेशन देख के फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देख लें। सपोज आपके पास इक्वेशन दी हुई है N2 प्लस 3H2 2NH3, ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप रेट का फॉर्मूला बेटा कैसे बनाएंगे, आपने लिखा dx अपॉन dt इक्वल के, और क्या लिख लिया आपने, रिएक्टेंट। देखिए इस इक्वेशन में दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का नाम है N2 और दूसरे रिएक्टेंट का नाम है H2। अच्छा भाई, साथ साथ रिएक्टेंट के साथ जो कॉफिशिएंट है, लाइक ये कॉफिशिएंट है 3, ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ये कॉफिशिएंट इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। 3 है तो 3 क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रेट का फॉर्मूला तो तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप सवाल में रेट को कैसे पहचानेंगे, कि भाई सवाल में कैसे पता लगेगा आपको dx अपॉन dt है। dx अपॉन dt को पहचानने के लिए आप उसकी यूनिट से पहचानेंगे। रेट की यूनिट आपकी या तो सवाल में लिखी होगी मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स, या फिर लिखी होगी मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। ये दो पहचान लेंगे इसको। के की यूनिट कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और रिएक्टेंट की यूनिट या तो आपके पास कैपिटल एम लिखा होगा मोलर, या फिर आपको क्या लिख कर दी होगी मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है भाई, मोल पर डीएम क्यूब। तो अब चलें, बेटा ये महमूद ड्राई H2 वाला चैप्टर 2 का सवाल है, और उसमें एक वर्ड आता है कलेक्ट ओवर वाटर वाला। तो याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सही है। ट्रिक क्या बताई थी, जब भी एक ड्राई वाला वर्ड आ जाए तो कलेक्ट ओवर वाटर में जो प्रेशर दिया हुआ है उसमें से वाटर के प्रेशर को माइनस करते हैं, ठीक है भाई। बहरहाल ये बाद में डिस्कस करेंगे, आप मुझे सवाल भेज दीजिए, मैं करवा दूंगा जब चैप्टर 2 पर आएंगे, सही है। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम किसके ऊपर बेटा, अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ किसके पास्ट पेपर्स में कैसे आए हैं, और हम पास्ट पेपर के 2 सवाल करेंगे, बाकी जो है 2 मैं करवाऊंगा, 2 इंशाल्लाह आप करेंगे। और यही सेम क्लास आपको यूट्यूब के लिंक के थ्रू भी मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से बाद में उसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब मैं आपके पास आपको सबसे पहले पास पेपर के न्यूमेरिकल पे ले जाता हूँ।
कि पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्या है, कैसे आए हुए हैं। इसमें पहला पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल आपके पास आया हुआ है 2008 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 7 में भी आया हुआ है, 8 में भी आया हुआ है। तो मैं 2008 का न्यूमेरिकल आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब आप इसके न्यूमेरिकल को रीड करें, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जैसे ही हो जाएंगे तो हम इसके एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट है बेटा, सही है। पेपर में न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आया हुआ था। चले भाई, अब इसका हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। ये भेज दूंगा मैं, ठीक है। आप मुझे सवाल भेजिएगा, मैं देख लूंगा उसे। अच्छा भाई, सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। चलो डेटा बनाने में मदद करते हैं। डेटा बनाते हैं इसका सबसे पहले बेटा। आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब मुझे बताएं रेट कांस्टेंट का आप सिंबल क्या बताएंगे। जल्दी से तमाम लोग बताएं, रेट कांस्टेंट आपको मालूम करना है। बोलते हैं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। जी बेटा, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या चीज निकालना है आपने, के निकालना है, ठीक है भाई। रेट कांस्टेंट के हो गया। अच्छा, बोलते हैं मैन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। आपको F2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है F2 की वैल्यू, 0.1 मोल पर DMQ, ठीक है भाई। जी भेजा था। अच्छा भाई, इसके बाद मजीद आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, ClO2 की। ClO2 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है आपको, 0.001 मोल पर DMQ, ठीक है भाई। और आपको मालूम करना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मालूम करना है इसमें, रेट सॉरी dx अपॉन dt भी आपको दिया हुआ है, रेट भी आपको दिया हुआ है, dx अपॉन dt। बोले कितना दिया हुआ है dx अपॉन dt। अगर आप सवाल को रीड करें तो dx अपॉन dt बेटा कितना दिया हुआ है आपको। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट का मतलब है dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई, ये दी हुई। सही है भाई, ये दी हुई रेट की वैल्यू। अब पहला काम है, आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सोल्यूशन, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इसकी इक्वेशन बनाना बड़ा आसान काम है। मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि आपने रेट की इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, ये आपके पास, आपने इक्वेशन तो पढ़ी हुई है, ये इक्वेशन सही है भाई। F2 प्लस 2ClO2 FClO3, ठीक है भाई, सॉरी Cl2। तो ये अब आपके पास इक्वेशन सामने पड़ी हुई है। तो इक्वेशन देखते हुए हम पहली चीज क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। फिर क्या लिखेंगे, इक्वल, फिर लिखेंगे के, फिर लिखेंगे इक्वेशन के रिएक्टेंट। इक्वेशन के रिएक्टेंट एक चीज हमें दी हुई है F2, और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है बेटा, ClO2। अच्छा, Cl2O2 के साथ अगर सवाल में जाके देखें तो हमें एक नंबर भी नजर आ रहा है, साइड में एक नंबर भी नजर आ रहा है। ये नंबर भी नजर आ रहा है आपको, सही है भाई। तो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि पावर क्या बनेगी बेटा, इसके ऊपर 2 बनेगी। पावर इसके ऊपर आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, सही है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि dx अपॉन dt का आंसर हमें दिया हुआ है, तो हम dx अपॉन dt का आंसर पुट कर देंगे। ये आ गया dx अपॉन dt का आंसर।
इसकी जगह इक्वल ऐसे ही के हमें फाइंड करना है, F2 की जगह F2 का आंसर, डेटा में आपके पास F2 का आंसर कितना है 0.1, और ClO2 का आंसर भी 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी वैल्यू उधर क्या हो रही है, इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने रेड कर दिया है। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, के अकेला रह गया इक्वल आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx अपॉन dt की वैल्यू तो ये आ गई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। सही है।